Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा द इनविजिबल मैन नॉवेल के चैप्टर द अनवेलिंग ऑफ स्ट्रेंजर के बारे में। तो दोस्तों, आप देखते रहिए ये वीडियो और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। द इनविजिबल मैन, ये नॉवेल लिखी है H.G. वेल्स ने। दोस्तों, मैं पहले भी 1 to 6 चैप्टर और एक कंप्लीट समरी का वीडियो बना चुका हूं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैप्टर 6 द फर्नीचर दैट वेंट मैड में हमने देखा था कि कैसे फर्नीचर उड़ के मिस्टर और मिसेस हॉल को धक्का देता है और वो रूम के बाहर फिक जाते हैं और फिर वो एक सैंडी वेजर्स को बुलाते हैं जो कि आत्मा भगाने का स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द अनवेलिंग ऑफ स्ट्रेंजर के बारे में। सुबह 5:30 बजे स्ट्रेंजर पार्लर में जाता है और फिर वो दोपहर तक वहीं रहता है, लेकिन मिस्टर और मिसेस हॉल के साथ जो हुआ था उसके बाद कोई भी स्ट्रेंजर से मिलने का जोखिम नहीं उठाता। मिसेस हॉल उसे खाना भी नहीं देती है और इसी कारण स्ट्रेंजर इनके बाहर आता है और मिसेस हॉल को बुलाता है। तो मिसेस हॉल उससे अपना पुराना बिल चुकाने को कहती है, तो स्ट्रेंजर कुछ पैसे निकालता है, लेकिन मिसेस हॉल ये जानना चाहती है कि स्ट्रेंजर के पास वो पैसे आए तो आए कहाँ से, क्योंकि कुछ ही दिन पहले स्ट्रेंजर ने कहा था कि उसके पास अब कुछ भी पैसे लेफ्ट नहीं है। उस टाइम पे इनमें 4-5 जने और भी मौजूद थे और सभी स्ट्रेंजर को बहुत गौर से देख रहे थे, क्योंकि सभी ये जानना चाहते थे कि स्ट्रेंजर के पास आखिर पैसे आए तो आए कहाँ से। और सबको यह भी शक था कि थोड़े दिन पहले जो विकार के घर पे चोरी हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर का ही हाथ है। इन सभी बातों से स्ट्रेंजर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसने गुस्से में आकर अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर दिए जो कि उसने अभी तक बहुत सावधानी से छुपा रखे थे। वह जोर से कहता है, रुक जाओ, और इनमें जितने भी लोग मौजूद होते हैं वह सभी एकदम शांत हो जाते हैं। स्ट्रेंजर कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, तो ये लो। और ऐसा कहकर वो अपनी चमकीली नाक मिसेस हॉल के हाथ में रख देता है। इससे घबराकर वो एकदम पीछे हट जाती है और फिर वो अपनी सारी पट्टियां भी फाड़ देता है और चश्मा भी उतार देता है। वहां पर खड़े सभी लोग इससे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मिसेस हॉल ने तो कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि स्ट्रेंजर ऐसा होगा, इसलिए वह भी एकदम डर जाती है और इनके दरवाजे के पास भाग जाती है। अभी सभी लोगों के सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसका सर नहीं था, उसने सिर्फ कोट के नीचे की बॉडी ही विजिबल थी और उसके ऊपर का कुछ भी विजिबल नहीं था। तो इससे आसपास बहुत शोर हो जाता है और इसी कारण गली में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सब इन में आ जाते हैं। उसी समय इन में 3 लोग आते हैं। सबसे आगे रहती है मिसेस हॉल, उसके पीछे रहते हैं जेफर्स और वेडर्स। जेफर्स वहां के कांस्टेबल होते हैं। जैसे ही जेफर्स स्ट्रेंजर के पास जाता है तो स्ट्रेंजर कहता है उससे, रुक जाओ, और वह अचानक उसे एक जोरदार चाटा मार देता है। स्ट्रेंजर शुरू में तो वहां पर खड़े सारे लोगों से लड़ता है, लेकिन जैसे उसे लगता है कि वह हार रहा है तो वह कहता है कि मैं सरेंडर कर दूंगा, और फिर वह अपने सारे कपड़े उतार देता है और पूरा इनविजिबल बन जाता है और ये इनविजिबिलिटी ही उसके काम में आती है। स्ट्रेंजर लोगों को बुरी तरह पीटता है और वह कांस्टेबल जेफर्स को भी जमीन पर गिरा देता है और वह भागने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। अब मैं आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता रहता है। तो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अनवेलिंग ऑफ स्ट्रेंजर इन योर ओन वर्ड्स। मतलब हमें अपने शब्दों में स्ट्रेंजर की अनवेलिंग को बताना है, मतलब उसने अपने सीक्रेट्स कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट किए। तो ये सब शुरू होता है मिसेस हॉल से। मिसेस हॉल स्ट्रेंजर को खाना नहीं देती और इसी कारण स्ट्रेंजर मिसेस हॉल के पास आता है। तो मिसेस हॉल उससे अपने पुराने पैसे मांगती है। स्ट्रेंजर कुछ पैसे देता है, लेकिन सभी को शक हो जाता है कि उसने ही चोरी की है। तो इस शक के कारण स्ट्रेंजर को गुस्सा आ जाता है और वह अपने आप को अनवील कर देता है। वो अपनी नाक, चश्मा और पट्टियां सभी को फाड़ देता है, उतार देता है। ये सब करने के बाद वो सभी लोगों को मारता भी है, लेकिन लोग उस पर हावी हो जाते हैं तो वो अपने सारे कपड़े खोलकर इनविजिबल हो जाता है और इस इनविजिबिलिटी के कारण ही वह भागने में कामयाब भी हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आपके अगर कोई भी डाउट्स हो, क्वीरीज हो, कोई कमेंट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।